पार्ट थर्ड। सबसे पहले अगर तुम्हें रिवीजन करनी है तो लाइक दिस इज फॉर रिवीजन, तो तुम्हें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? एज आई टोल्ड यू, पार्ट थ्री से करनी है। पार्ट थ्री में एनालॉग कम्युनिकेशन से करनी है, राइट? एनालॉग कम्युनिकेशन में दीज आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये इसका मैं पैटर्न बता देती हूँ कि क्या आता है पेपर में और क्या नहीं आता हर बार। अगर तुम्हारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन है तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक है एएम और एक है तुम्हारे पास एफएम, राइट? एएम स्टैंड्स फॉर एएम स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब कि मॉडिफाई करना, चेंज करना। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे ये एम्पलीट्यूड यहाँ ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड वेरीफाई कर रहा है। एफएम इज़ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जहाँ पे क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई हो रही है। फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होना मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर ज़्यादा हो रही है। पॉजिटिव साइड पे देखोगे तो ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव साइड पे कम होती है, अगेन पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आइदर एएम और आइदर एफएम पे बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ओके, हो सकता है दोनों पे आ जाए, हो सकता है एक पे ही आ जाए। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या क्वेश्चन आता है? वन क्वेश्चन दे कैन गिव यू द थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में क्या बनता है? लाइक दे कैन से कि डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी का है तो डिफाइन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क यू द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर अगर एफएम पे है तो एफएम का स्पेक्ट्रम, राइट? आई टोल्ड यू द बोथ द स्पेक्ट्रम। नहीं पता तो बी डिस्क्रिप्टिव नोट से देख लो, वो मैं बता दूंगी, स्पेक्ट्रम भी बता दूंगी। नेक्स्ट थिंग जो आता है, इस पे आता है बेस्ड न्यूमेरिकल, या तो एएम पे बेस्ड न्यूमेरिकल या फिर एफएम पे बेस्ड न्यूमेरिकल। लास्ट आता है तुम्हारी इस पे डेरिवेशन, एफ एएम पे बेस्ड डेरिवेशन या फिर एफएम पे बेस्ड डेरिवेशन। तो जो चांसेस होते हैं लाइक न्यूमेरिकल आने के चांसेस इज 95%, ठीक है? डिफाइन और थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस इज 80%, अगेन डेरिवेशन आने के चांसेस इज ऑल्सो 80%। न्यूमेरिकल ये देखने में मुश्किल लगते हैं बट दे आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। गॉट इट? अब देखो ये तुम्हारा सिलेबस है, इसमें क्या बोला हुआ है? एएम और एफएम सिग्नल, ठीक है? सिलेबस में नहीं समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ये, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखो क्या पूछा हुआ है? डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एज आई टोल्ड यू स्पेक्ट्रम पूछा हुआ है, और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे देखो अगर एफएम का क्वेश्चन है, 5 नंबर का तुम्हारा एफएम का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का तुम्हारा ये आया हुआ है, ये आई थिंक 2021 के पेपर का है। और उसके बाद इन्होंने स्पेक्ट्रम ये पूरी फॉर्मुलेज वगैरह पूछे हुए हैं, राइट? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे पेपर का क्वेश्चन है ये, डिफाइन अगेन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इनके डिफाइन जरूर करना है, तुम देख सकते हो कि हर बार एएम और एफएम की डिफाइन पूछी हुई है, राइट? डिराइव द एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये इन्होंने डेरिवेशन पूछ ली, और एफएम पे बेस्ड इन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिया। न्यूमेरिकल का पैटर्न ऑलमोस्ट हर बार सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर जाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा। क्लियर? अब बात आते हैं कि वेव फॉर्म पे। तो अगर तुम्हें वेव फॉर्म देखनी है तो बी डिस्क्रिप्टिव नोट से देख लेना। मैं स्पेक्ट्रम बता देती हूँ, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है एएम का भी और एफएम का भी। ओके, तो सबसे पहले एएम का स्पेक्ट्रम बनाना है, तो एएम के स्पेक्ट्रम में यहाँ पे इस तरह से, एक तरह से तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? एफ सी माइनस एफ एम, ये कितना है हमारे पास? एफ सी प्लस एफ एम, दिस वन इज एफ सी। ये एम्पलीट्यूड के लिए ए सी, दिस वन इज एम ए सी बाई टू, दिस वन इज ऑल्सो एम ए सी बाई टू। हेयर इन द एक्स एक्सिस यू विल राइट डाउन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। अब देखो एफ सी एफ एम ये सब तुम्हारे लिए न्यू टर्म्स हैं। क्या होता है ये? एफ सी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, राइट? सी स्टैंड्स फॉर कैरियर सिग्नल। ओके, तो अगर तुम्हारे पास इफ यू विल हैव अ कैरियर सिग्नल, आई टोल्ड यू कैरियर सिग्नल इज लाइक दिस, एफ सी स्टैंड्स फॉर कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है?
इस सिग्नल की कितनी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज डिनोटेड बाय एफ सी। एंड अगर दे सेड ए सी, ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। Similarly, you will have FM or AM. FM is M stands for modulating signal. Modulating signal, as I just told you, इस टाइप का होता है जिस सिग्नल को हमें मॉड्यूलेट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। तो FM stands for frequency of the modulating signal. AM of the modulating. AM is the amplitude of the modulating signal. Clear? Got it? Now नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम। एफएम का अगर स्पेक्ट्रम पूछते हैं तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है तो स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक ये इस तरह से स्पेक्ट्रम है, ओके। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है तो स्पेक्ट्रम में देखो क्या चेंजेस हैं। ये वाली लाइन यहाँ पे छोटी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। बेसिकली तुम्हारी ये वाली लाइन क्या हो गई, कम हो गई। एंड इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 2.5 तो उस केस में योर स्पेक्ट्रम इज, ये वाली लाइन और छोटी हो गई, ये वाली बड़ी, देन छोटी, देन लाइक दिस। तो इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढना, यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू नीड टू क्रैम इट, ओके, क्लियर। Now the next thing is very important, that is the formulas. Formulas सबसे पहले मैं बता देती हूँ AM के, okay. AM formula is जो most frequently they are asking in the amplitude modulation, that is modulation index. Here modulation index is denoted by M and its formula is AM divided by AC. एज आई टोल्ड यू, AM क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, AC क्या है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, राइट। नेक्स्ट दे आर आस्किंग साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, वन इज द अपर साइड बैंड, अनदर वन इज द लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड का फॉर्मूला इज FC प्लस FM, ऐड हो जाती है दोनों की फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। अनदर वन इज FC माइनस FM, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, ओके। USB स्टैंड्स फॉर अपर साइड बैंड, लिख लेना ये, USB स्टैंड्स फॉर अपर साइड बैंड। तो LSB क्या होगा, लोअर साइड बैंड, ओके। नेक्स्ट दे कैन आस्क यू द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ फॉर्मूला इज ट्वाइस इनटू FM. FM is what, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट वन दे कैन आस्क, दैट इज टोटल पावर डिलीवर्ड। ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, मतलब बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज PT इज इक्वल टू AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1 प्लस M स्क्वायर बाय 2। नाउ यू नो M क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, AC इज द carrier signal का amplitude, where R is the resistance, okay, and M तो मैंने बता ही दिया। Next they can ask you, that is amplitude of each side band, okay, एक बार ये लिख लो। Next one is amplitude of each side band, okay. So in this case what is the formula, that is M into AC divided by 2. Now you know कि M क्या है, AC क्या है and 2 क्या है, correct, clear. Now if suppose they have asked you total power, तो total power का formula is PC, carrier power मतलब carrier signal की power, P USB upper side band की power प्लस P LSB लोअर साइड बैंड की पावर, ओके। PC का फॉर्मूला इज AC स्क्वायर बाय 2R, USB का फॉर्मूला इज M इंटू AC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R। सिमिलरली लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला फॉर द पावर इज M इंटू AC का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 8r। सॉरी, ये स्क्वायर सिर्फ न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके, नोट इट डाउन। Now after that, last formula for the amplitude modulation, like suppose they have given you the voltage for the amplitude modulation, it's a time dependent function. So iski ek standard equation will have, that is AC plus AM into cos of 2 pi fm t multiplied by, like this is the case, multiplied by cos of 2 pi fc t. Okay, what is AC? Carrier signal का amplitude, AM modulating signal का amplitude, 2 pi FM modulating signal की frequency, FC is the carrier signal की frequency. Like they can give you the equation in this form, then from that you need to calculate the values after comparing it with the standard equation. So these are all the formulas कि इन formulas से बाहर तुम्हारा मणिपाल में नहीं आएगा. Okay. Next formulas are related to the frequency modulation. Frequency modulation formulas is, like they can ask you the again modulation index, right? Modulation index here is AMA, it is denoted by M, but FMA it is denoted by beta. Okay, and its formula is delta F divided by FM, where delta F is the change in frequency, or we can say frequency deviation. Got it? And FM तो तुम्हें पता ही है, modulating signal की frequency. Next we'll have KF is equal to delta F by AM. What is KF? KF is the frequency sensitivity. Okay, it is the frequency sensitivity and its unit is, ये unit से ज़्यादातर पता लगता है, hertz per volt. ये ध्यान रखना, this is hertz per volt. ये हमेशा दी हुई होती है, ये नहीं दी हुई होती तो we need to calculate it. Got it? डेल्टा एफ वो दोनों फॉर्मूलेस में है, तो डिपेंड कि हमें क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है, एफएम दिया हुआ है, तो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू दैट. नोटेड डाउन दीज फॉर्मूलेस. नेक्स्ट विल हैव, जैसे हमने एएम की इक्वेशन पढ़ी थी, मैं इसलिए इसके नीचे लिख रही हूँ, विल हैव इक्वेशन फॉर एफएम ऑल्सो. पी एफ एम ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ऑफ 2 pi fm t ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज. तो दोनों के इक्वेशन कंपैरिजन से तुम याद कर सकते हो. अगेन यू नो कि AC इज कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ओमेगा सी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, बीटा इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, FM यू नो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. तो दोनों इक्वेशन तुम्हें याद होने चाहिए, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो जाएगा. Next, more formulas related to FM frequency modulation is, that is if they'll ask you the bandwidth, उसमें भी था bandwidth, तो उसका formula that is 2 into delta F plus FM. Okay, so these are the only formulas for AM and FM. Either you need to cram it or anything. No, I don't think कि handbook में. Now see the numerical based on the amplitude modulation which comes in your paper, which is of 5 marks. Okay, so as I told you कि ये बता दिया amplitude modulation spectrum I told you. And next the numerical start from here. A certain AM transmitter, तो इससे पता लग रहा है हमारा AM का question will have radiates 9 kilowatt of power with carrier, means they have given power with carrier, means they have given carrier signal की power, right? That is 9 kilowatt. Now in the next part they said, and 10.125 of power when carrier is sinusoidally modulated, means after modulation will have power of this one. So this is the total power, that is 10.125. Now we need to calculate the modulation index, and modulation index as I told you, AM के case में it is denoted by M and FM के case में it is denoted by beta, right? Back to our formulas of AM जो हमने पढ़े थे, आ गए एक मिनट, या तो इसमें से देखो
which formulas, because these are the all formulas for AM, which formula we can use to get the value for the modulation index. Okay, so in this case ये वाला formula use होगा, PC is AC square by 2R, and as this one formula AC square by 2R. So if I'll modify this formula, can I write down this formula like this? PT is equal to, this is PC only, 1 plus M square divided by 2. Yes or no? PT is equal to PC 1 plus M square by 2. So you can write down it as a separate formula if you want, but yeah formula yahin se hai. Now I am writing this formula, PT is equal to PC into 1 plus M square by 2. So PT we have, that is 10.125, PC will have 9, 1 plus M square by 2. Only the unknown term is M. So from here we can get the value for M. Yes or no? It's easy or not? So this is next question. They said कि audio signal means this is the modulating signal. Okay. So compare with the standard equation A sin omega t. Omega is how much? 2 pi ft. So A sin pi f, ये modulating का है तो fm t. So this is am, right? So am we got it as 10. Similarly, carrier signal का amplitude is AC, that is 40. Then modulating signal की frequency fm 1000 and carrier signal की frequency is fc 1000, right? Now we need to calculate modulation index. Tell me the formula which I told you for the case of FM, sorry, AM. Now tell me the formula for the modulation index, that is AM divided by AC, right? ये लिखवाया था. So we have AM, we have AC, that is 10 divided by 40. We'll get the value, that would be 0.25. Now they are asking the sideband frequencies, means upper sideband and lower sideband. That also I told you. What is the formula? FC plus FM and FC minus FM, right? So for that the formula is FC plus FM. We know that is FC and FM value 3000 and FC minus FM, that would be 1000. Correct? Next we need to calculate bandwidth. Bandwidth formula is 2 into FM. So 2 we know, FM we know, that is 1000. So the answer is 2000. Correct? Now next they are asking power delivered. As I told you, the formula for power delivered is this one, PT is equal to P1 plus M square by 2. So PT is equal to P1 plus M square by 2. We don't know the value for P, but we can calculate it, right? PC is how much? AC square by 2R. So 1 plus M square by 2. AC we know, right? R we know, resistance they have given 1 kilo ohm, modulation index we have calculated. Now they are asking amplitude of each sideband, that also I told you, that is M into AC by 2. M we know, AC we know, we can get all the values. Okay, and apart from these two kinds of question, you will not get any another kind of question in amplitude modulation. Understood? Now these questions are your homework. Okay, देखो सेम है, 10 किलोवाट पावर है, like, and modulation they have given 60%, I mean 0.06, right? Or sorry, 0.60 by 100, so it would be 0.6. Now you need to calculate PC. PT is given, so you know formula PT is equal to P 1 plus M square by 2. यही था. Now see another question. 360 watt carrier means power P1. Then they have given two modulation. Two modulation मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, final modulation how will you calculate? That is M1 का square plus M2 का square.
करेक्ट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ से आ जाएगा, इस फॉर्मूले से दो मॉड्यूलेशन दी हुई है। यू नीड टू कैलकुलेट टोटल पावर, टोटल पावर का ये फॉर्मूला है, पी हो गया, एम मॉड्यूलेशन यू कैलकुलेटेड, आर एल यू नो, तो तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा। देन दे आर आस्किंग पी यू एस पी एंड पी एल एस पी, that also you can calculate. So these two are your homework question. Attempt this in your homework. So it's my guarantee कि 90%, अगेन मैं 90% गारंटी लेती हूँ, इनसे बाहर एएम पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, see in this question a carrier of peak amplitude means they are talking about the carrier signal, and carrier signal का amplitude means AC is 5 volt. Now carrier signal की frequency FC, right, that is 90 megahertz. 90 megahertz means 90 into 10 raised to power 6 hertz, correct. Now modulating signal की amplitude means amplitude for the modulating is AM, that is 5 volt. Amplitude frequency of the modulating signal is FM, that is 10 kilohertz. 10 kilohertz means that is 10 into 10 raised to power 3. Now they are asking the now they have given the frequency sensitivity. told you कि frequency sensitivity की unit होती है hertz per volt, and that is denoted by kf, that is 10 hertz per volt. Now they are asking the frequency deviation, that is denoted by delta f, right. So now see this formula. delta f का एक formula है जिसमें हमें modulation index चाहिए, but we don't have modulation index, so we can't use this formula. delta f का another formula is kf is equal to delta f by fm, right. So we'll have frequency sensitivity, तो हम ये वाला formula use कर सकते, correct. So for that kf is equal to delta f by fm. kf given 10 है, delta f we need to calculate, fm is also given. So now tell me what would be the value for delta f, that is kf into fm, 10 hertz multiplied by 10 into 10 raised to power 3. The change in frequency is how much? 10, 10, 10, how much? 10 की power 5, right? So this is, we got it as a frequency deviation. Next we need to calculate modulation index, that is beta. So beta का formula is delta f by fm, correct. Can write down beta formula is delta f by fm. Delta f we know 10 raised to power 5, fm we know 10 into 10 raised to power 3, right, 10 raised to power 4. So beta will get how much? Raised to power 10 only, correct. The modulation index is 10. Now they are asking write the equation for the resulting fm wave. So I told you, if you remember, कि दोनों की equation होती है fm की भी and am की भी. So fm की equation is this one. For that we need AC, correct. For that we need AC, हमारे पास AC है. For that we need omega c, like this is the equation. AC है, that is 5 volt. Cos as it is, omega c is how much? 2 pi fc, right. So 2 pi f, that is 90 to 10 raised to power 6. T as it is, then beta we calculated 10, then sine as it is 2 pi fm. fm is 10 into 10 raised to power 3 into t. We just need to substitute the values. Now tell me, is this the easy question or not? So this is the question based on fm, 4 marks का question है. Standard equation मैंने लिख दी. AC is 12, omega c is 10 raised to power 7, fm is 10 raised to power 3, beta is 2. You need to calculate carrier frequency. So omega c is equal to pi fc. So this is the angular frequency. Carrier frequency is fc. So 10 raised to power 7 divided by 2 pi, correct. Next you need to calculate modulating frequency. Modulating signal की frequency is 10 raised to power 3. Next you need to calculate modulation index. Modulation index is beta, that is 2. Next you need to calculate frequency deviation, that is delta f.
नाउ यू नो कि क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ का, बोलो। डेल्टा एफ इज बीटा इंटू एफ एम, राइट। एफ तो हमें दिया नहीं हुआ ना, सो वी कांट यूज दैट। So delta F is beta, we know, Fm we know. Simple, right? Similar will have this question. ये how much it is? इसका बताओ तुम अब. This is your homework question. नेक्स्ट वन इज डिजिटल मॉड्यूलेशन. इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ये पूछेंगे या फिर एएस के एफएस के वगैरह से रिलेटेड. अब डिजिटल मॉड्यूलेशन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. ओके, थ्योरी तुम अपने आप बना लेना या बीट एक डिस्क्रिप्टिव नोट से देख लेना. अब इसमें देखो क्या होता है, अगर समझोगे तो एक सिग्नल है, अगर तुम्हें उसका एम्पलीट्यूड मॉडिफाई करना है, दिस इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो देखो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, यहाँ ज़्यादा पीक पे है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, देन यहाँ नेगेटिव पे पीक पे है तो इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, बाकी का एम्पलीट्यूड कम है. Now next is pulse width modulation. W stands for width, A stands for amplitude. अब इसमें देखो यहाँ पे ये पीक पे है तो इसकी width यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है. सिमिलरली ये नेगेटिव पीक पे है तो इसकी width यहाँ पे सबसे कम है. ओके, पॉजिटिव साइड पे है तो पीक width ज़्यादा होगी, नेगेटिव साइड पे है तो width कम होगी. क्लियर. यहाँ पे थोड़ा सा है तो ये थोड़ी सी विड्थ कम है कंपेयर करोगे तो इससे. बिल्कुल पीक पे है तो सबसे ज़्यादा, बिल्कुल नेगेटिव वाली पीक पे है तो सबसे कम. नेक्स्ट वन इज पीपीएम पल्स फेज मॉड्यूलेशन. फेज में इसमें देखो क्या है चेंजेस. अगर तुम देखोगे तो पॉजिटिव साइड पे लाइक इनकी देखो ज़्यादा तुम्हारे पास तुम्हें गैप दिखेगा, राइट. और अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव साइड पे देख रहे हो तो यहाँ पे इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वेवफॉर्म के बीच गैप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है. पॉजिटिव पीक पे है तो गैप इज मच मोर, नेगेटिव पीक पे है तो गैप इज मच लेस. नेक्स्ट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. ये वाला क्वेश्चन आता है, या पीएम पीडब्ल्यूएम पीएम वाला क्वेश्चन आता है. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कीइंग. नाउ इसमें देखो ये याद करके जाना है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो ज़ीरो है तो ज़ीरो पे एम्पलीट्यूड लो है, वन है तो वन पे एम्पलीट्यूड तुम्हारा आ रहा है. ओके, कैरियर सिग्नल इज सेम, वो सारे केसेस में सेम रहेगी. दिस वन इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ये आउटपुट है. सिमिलरली यू विल हैव एफ एस के मीन्स फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है. ज़ीरो है तो फ्रीक्वेंसी देखो क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट. फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है. वन है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, टाइम कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ज़्यादा. नेक्स्ट वन इज पी एस के फेज शिफ्ट किंग. तो इन दिस केस देखो नेगेटिव में जा रहा है तो यहाँ पे ये कहाँ पे एंड हुआ है, नेगेटिव में. तो नेक्स्ट जब वन आएगा तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव से. तो देर इज अ चेंज इन फेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अगेन यहाँ पे नेगेटिव में है, नेक्स्ट वाली जो साइकिल आएगी वो पॉजिटिव. ओके, थ्योरी यू कैन सी द बी डिस्क्रिप्टिव नोट्स, तो वहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट मॉड्यूल. इससे बाहर कुछ नहीं आता. लाइक आई एम टेकिंग 90% गारंटी कि यही क्वेश्चन आएंगे. ये तुमने कर लिया तो तुम इस मॉड्यूल में पास हो. पूरा मैंने मॉड्यूल एक पूरा कवर करवा दिया लास्ट वाला, और तुम्हें स्टार्टिंग ही यहीं से करनी है पढ़ने की.